एंड तो आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th का आपके बीच में पार्ट 4, जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन ही करवाएंगे। जितने भी थ्योरी थी, जितने भी बताने वाले चीज़ थे आपको बता चुके हैं, मान भी बताया, सूत्र भी बताया। आई होप आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद किए होंगे तो आपको याद करना ही पड़ेगा, अन्यथा नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे बिना समय को गवाए। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हाँ, कॉपी कलम बार बार बोल रहे हैं, लेकर बैठिए, लिखिए, तब जाके आपको ढंग आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए बराबर अगर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए ज्ञात कीजिए। चलिए बार बार क्वेश्चन बनवा रहे हैं सब, फिर से एक बार और बनवा दे रहे हैं रिवीजन के लिए। साइन ए 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए अनुपातिक राशि है। आप x डाल सकते हैं। x डाल के इसलिए नहीं बता रहे ना, क्योंकि विद्यार्थी की कन्फ्यूजन होने लगती है कि x डाल देंगे फिर स्क्वायर में आ जाता है, तो उसको फिर से कन्फ्यूजन होने लगता है। अगर विद्यार्थी बेसिक सीख ले, उसको जान ले, तो खुद से x डाल के बाद में बना सकता है, अगर सीख लेगा तब। देखिए साइन ए आपको बेसिक डायरेक्ट हम बताएंगे, वहाँ से आप खुद से बनाइएगा क्योंकि आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं। साइन ए देख लीजिए 3/4 है, तो साइन का सूत्र क्या होता है? P/H होती है। बार बार बताया है, P का मान मेरा 3 हो जाएगा और H का मान मेरा 4 हो जाएगा। तब बचेगा क्या? आपको बताया है, ये जो होता है, ये समकोण त्रिभुज में ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है। तो P और H दे दिया है, तो क्या नहीं दिया? B नहीं दिया है। तो B हम क्या करेंगे? निकालेंगे √H² - P²। आप पीछे अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्ले लिस्ट पर और देखिए, सभी सूत्र को बताए हुए हैं। अगर नहीं देखिएगा तो नहीं बनेगा। चलिए H का मान कितना है? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ का 4 का वर्ग कितना होता है? 16, ये मेरा 9 हो जाएगा, √7। तो ये मेरा B का मान निकल गया √7। तो क्या पूछा है जी? कॉस ए पूछा है सर। तो कॉस ए पूछा है ना विद्यार्थी, तो कॉस ए का तो सूत्र हम जब करते हैं, क्या होता है? B/H होता है सर। हम तो याद कर लिए, आप पता नहीं है पहले पार्ट 1 में, तो बहुत बढ़िया याद कर लिया। तो B/H होती है। तो B का मानवा कितना है? देखिए ना, B का मानवा कितना निकला है जी? √7 और H का वैल्यू 4 है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या पूछा है जी विद्यार्थी? tan A पूछा है। तो tan A बराबर क्या होती है? P/B होता है। दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है? शायद दिखाई दे रहा होगा। चलिए P का वैल्यू कितना है? 3 है और B का वैल्यू √7 है। तो ये मेरा हो गया इतना। क्या हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, एक सेकेंड रुक जा रहे हैं हम, देख लीजिए। और हाँ, आज की शूट भी कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप में इसी में क्वेश्चन आ जाएगा। cot थीटा अगर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, cot थीटा अगर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको बनाया जाए। cot थीटा का मान 7/8 है। देखिए आप इसको बनाते रहिएगा ना। आप देखिए कितना लोग क्या करेगा ना, B/P होती है। ठीक है, बताया है B/P होती है। H नहीं दिया है तो H निकालेंगे। तो ऐसे करेंगे तो थोड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बटा दे दिया है। तो आप डायरेक्ट जो निकालना है उसको लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए यहाँ पर सूत्र याद कीजिए अलजेब्रा का।
आई होप आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो जानते होंगे। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ध्यान समझिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लगाइए ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लग गया सर। यहाँ भी तो वैसा ही है सर। ओहो, तो यहाँ भी लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा देंगे। तो एक का वर्ग तो एक ही होता है और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा विद्यार्थी, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक का वर्ग एक और कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, बताइए ना, बोलिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर। तो देखिए इतना हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र याद किया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, एक होती है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब कितना लोग को याद नहीं हो पाएगी, अब याद हो नहीं पाएगा बहुतों को कि सर कैसे करें। तो यहाँ पर जब भी ऐसा वाला सवाल आए ना तो आप ए प्लस बी इंटू माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए कॉस है तो ऊपर नीचे मतलब यहाँ पर साइन है तो आप कॉस लिख लीजिएगा और कॉस का साइन लिख लीजिएगा, अगर सूत्र नहीं याद आता ऐसा आएगा तो मतलब 1 माइनस कॉस रहेगा तो साइन लिख लेंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर रहेगा तो कॉस लिख लेंगे। तो कॉस स्क्वायर और बट्टा साइन स्क्वायर सूत्र बताया है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बी बटा पी। तो बी बटा पी बताए थे, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, मतलब दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। तो बी बाई पी का मान कितना है, यानी कॉस थीटा का मान देखिए यहाँ पर, देखिए ना कॉस थीटा बटा साइन थीटा बी बटा पी होता है, तो इसका मान कितना है 7/8 डायरेक्ट कर सकते हैं हम। और ये मेरा हो गया, सॉरी यहाँ पर अगर ऐसे भी नहीं आ रहा ना तो इसको आप ऐसे नहीं समझ रहे तो इसको पहले लिख लीजिए और बेटर हो जाएगा, हो गया ना ऐसे। और 7/8 का होल स्क्वायर कर लीजिए, 7 7 49 8 8 यहाँ 64 दिखाई दे रहा। हाँ चलिए, तो इतना हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया सॉल्व कैसे कैसे बता दिए, चलिए एक बार और समझ लीजिए। कॉट थीटा 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान याद कीजिए। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है सर, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिए। नीचे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिए। तो एक का वर्ग एक होगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, एक का वर्ग एक होगा, कॉस स्क्वायर का थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा कॉट थीटा होता है, दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे। और कॉट थीटा का मान कितना है 7/8 है सर, तो 7/8 लिखेंगे, स्क्वायर देंगे, 7 7 49 8 यहाँ 64 होती है। तो ये मेरी क्वेश्चन हुई। आपको नेक्स्ट आपको बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिए, 2 4 10 क्वेश्चन बता दे रहे हैं और उसके बाद थोड़ी बोलते बोलते कुछ बुला देता है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। देखिए साइन 60 डिग्री मान वाला है बाबू, साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री और यहाँ पर ले लीजिए प्लस साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, मान वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। मान वाला ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, बटा वाला में भी आता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, सूत्र याद किए हैं, मान भी याद किए हैं। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस 30 का मान साइन 60 का जो होता है वही कॉस 30 का होता है, इसका उल्टा होता है। तो कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान इसी का, ये 30 है तो इसका 60 होगा, इसका 60 है तो इसका 30 होगा, तो 1/2 हो जाएगा। समझ में आया? मतलब अगर साइन का 60 है तो कॉस का 30, अगर साइन का 30 है तो कॉस का 60, मतलब सेम चीज़ होगा।
अब बताओ रूट तीन कितना होगा? 3 होगा ना, और 2 दूना 4। अब क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, सर ये रूट तीन आप 3 क्यों लिख दिए? सवाल आ रहा है ना। चलिए आपको हम थोड़ा सा बता रहे हैं, यहाँ पर समझ लीजिए। कोई संख्या जो होती है ना, जैसे 2 है, तो इसके अंदर ना 2 रूट छिपा है, मतलब रूट अंडर 2 इसके अंदर छिपा है। इसके अंदर अंडर रूट 2 है। अब कहेगा कैसे है? देखिए अंडर रूट 2 इसलिए है क्योंकि दोनों के बीच में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए, हो सकता है। अब बताओ रूट का मान कितना होता है? रूट का मान 1/2 होता है, तो 2 का 1/2 कर लेंगे, और यहाँ पर स्क्वायर से यह रूट कट गया, तो 2 के पावर 1 यानी 2। कोई भी संख्या जब होगी तो उसमें 2 छिपा रहेगा रूट में। अगर आपको समझाने के लिए विद्यार्थी को बता दिया जाता है कि जैसे ऐसे समझाना हो अगर, तो समझाने के लिए से बता दिया जाता है रूट तीन, तो रूट 3 का होल स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा तो 3 हो जाएगा। देखिए रूट का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर आके लग जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे भी कर सकते हैं। रूट का रूट से गुना होता है, एक जैसा है, तो 3 3 9 भी हो जाएगा। और 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो इसीलिए यहाँ पर रूट तीन है, तो 3 हो गया। समझ में आ गया होगा, आई होप। और यहाँ पर नीचे अंश हर गुना होगा, तो 2 दूना 4। यहाँ भी 1 का होगा, यहाँ पर 2 दूना 4 होगा। फिर इनका जोड़ आता है 4 कीजिए, 3 + 1 कीजिए, कितना हो जाएगा जी? 4/4 यानी 1 का आंसर। तो ये मेरी हुई मान वाला। एक और क्वेश्चन बता रहे इस पर, एक और ले लीजिए, जैसे 2 tan² 45 प्लस लीजिए cos² 30 स्क्वायर में है, माइनस sin² 60, ठीक है। तो tan² 30 sin² 60, तो यहाँ पर समझना है। देखिए 2 tan² 45, तो 2 गुने tan² 45 का मान 1 होता है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos² 30 है ना, तो cos² 30 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? आप बताओ ना, यहाँ पर लिखे ना कहीं पर, रूट 3/2, तो रूट 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin² 60, रूट 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 गुने 1 का वर्ग 1, प्लस यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा 3। ये इसके साथ भी है, देखिए ये स्क्वायर जो है ना, ये ऊपर वाले के साथ भी है, नीचे वाले के साथ भी, क्योंकि होल स्क्वायर है टोटल का, यानी अंश के साथ भी हर के साथ भी। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा सर। और यहाँ पर स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, तो 3, यहाँ भी 2 दूना 4 हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4, तो ये ऐसे करके काट देंगे, और 2 एकम 2 मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और प्रश्न करवा दे रहे हैं आपको, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए दे देगा क्वेश्चन में, वो बना के देगा sin a - b अगर दे दिया 1/2, और फिर एक दे दिया cos a + b = 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देगा 0 डिग्री से बड़ा a + b है, या फिर a + b से बड़ा जो है 90 डिग्री है या उसके बराबर है, तो आप a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ऐसे मेजर करना, मान लीजिए ऐसे दे दिया sin a - b = 1/2, cos a + b = 1/2, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, साइन को लेना है पहला वाला, a + b लिखना है, बराबर। देखिए अब आप सोच रहे होंगे सर भांसस कहानी बता रहे हैं, हल दिया है ऐसे करके, आप तो खुद बना सकते हैं ना। आप पहले बेसिक तो सीखिए, कैसे बनाई जाती है मैथ को, ये तो पहले सीख लीजिए, भाषा तो खुद बन जाएगा कि नहीं बताइए। तो साइन बेसिक सीखिए पहले, साइन यहाँ पर प्लस है नहीं है, यह माइनस रहेगा। साइन a - b कितना है? 1/2 है,
तो 1/2 जो है साइन कितना डिग्री का मान है, मतलब साइन यहाँ पर कुछ होगा तब ना 1/2 आया है, साइन यहाँ पर कुछ होगा तब तो 1/2 आया है, यानी साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2, बताइए 30 डिग्री का मान होता है सर, तो साइन हम लिख लेंगे 30 डिग्री, लिख लें। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, कट गया तो क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर मेरा 30, इसको समीकरण 1 ले लीजिए, यानी इक्वेशन 1। नेक्स्ट कॉस है, यहाँ पर लिख सकते हैं पुनः कॉस a प्लस बी कितना है 1/2 है, तो कॉस है, देखिए तो कॉस का कॉस, फिर अभी बता रहे थे a प्लस बी होगा और 1/2, कॉस कितने का मान 1/2 है, कॉस 60 का मान होता है सर, चलिए विद्यार्थी तो 60 का होता है तो लिख दिया, कॉस से कॉस को काट देंगे और a प्लस बी बराबर लिख लेंगे 60 डिग्री, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से सुनिए, पहले इसको लिखेंगे, ये सेम चीज 1/2 कितना का मान होता है साइन 30 का, साइन से साइन को काट देंगे और a माइनस बी मेरा निकल जाएगा 30, समीकरण 1। नेक्स्ट ये वाला जो है यहाँ पर लिखेंगे और 1/2 कितना का मान होता है cos 60 का, तो cos 60 लिखेंगे, cos से इस cos को काटेंगे और a प्लस बी बराबर मेरा निकल जाएगा 60 डिग्री। अब समीकरण 1 और 2 आया, ये दोनों को क्या कर देंगे, क्योंकि अगर a वाले को बराबर कीजिएगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, अगर b वाले को बराबर कर रहा है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस में अलजेब्रा की जब भी जोड़ बनाई जाती है, लाएंगे अलजेब्रा का सीरीज, जब भी जोड़ बनाई जाती है उसमें चिन्ह नहीं बदलता है, प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, लेकिन घटाव में बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे जोड़ने पर, तो 1 क्या है, ये है ना a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और नीचे वाला a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दोनों को जोड़िए, चिन्ह नहीं बदलेगा, अभी बताया है, b से b कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में है, और a जुट रहा है तो 2a हो जाएगा, और 60 और 30 कितना होता है 90 होता है, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 45 दूना 90, तो a मेरा निकल जाएगा 45, और इस a के मान को अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे या फिर 2 में रख देंगे तो b का मान नहीं निकल जाएगा, क्या यहाँ पर देख सकते हैं a का मान समीकरण 2 में रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, थोड़ा कंफ्यूजन कर देता है आपको, समीकरण 2 में किसी में रखेंगे, 1 या 2 में रखेंगे आंसर आएगा, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 मेरा है a प्लस बी बराबर 60 है सर, तो a का वैल्यू मेरा निकला 45 प्लस बी बराबर 60, तो अब घटा लो, इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 कैसे आया नहीं मालूम चला, ये प्लस है ना, इधर आ गया तो माइनस होगा, तो 60 में से 45 जाएगा तो 15, यानी a मेरा निकल जाएगा 45 और b मेरा निकलेगा 15 डिग्री। ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप घर से बना कर लीजिएगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन दे दे रहे हैं, घर से बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, शायद यहाँ पर ना बताएं आप, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करते रहिएगा, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। दे रहे हैं क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए घर से बना लीजिएगा, tan a प्लस बी बराबर √3, और फिर एक है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, इसको बनाइएगा, ठीक है, घर से कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, और जितना भी बताया है इसको भी कोशिश कीजिएगा। एक और बता दे रहा आपका ट्राइगोनोमेट्री में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में। चलिए एक और क्वेश्चन बता दे रहे आपको, एक और क्वेश्चन है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, क्लियर, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो a का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आता है, तो a का मान वहाँ पर देगा क्वेश्चन कि 4a जो है एक न्यून कोण है, इस करके आएगा, तो सेक न्यून कोण होगा तभी तो लंबे से घटेगा ना, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखिए हल कैसे करेंगे, अभी बता रहे हैं आपको, सीख लीजिए तो आप खुद से भाषा बनाते रहिएगा, शॉर्ट में थोड़ा सा जल्दी में बताने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए
सेक को अब क्या करना है यहाँ पर, ये सेक कब आएगा, कॉसेक 90 माइनस 4a को घटाएंगे, समझिए घटाएंगे क्या, आप सूत्र जानते हैं ना, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो यहाँ पर कोसेक 90 माइनस किसी का नाम भी लिख देंगे ना तो वही सेक होगा। साइन 90 माइनस 4a कॉस 4a, कोसेक 90 माइनस 4a सेक 4a, कोसेक 90 माइनस आम सेक आम, मतलब यहाँ पर जो रहेगा ना वही यहाँ पर आएगा। तो कोसेक का सेक किससे संबंध होता है, तो ये सेक 4a कब आएगा, जब कोसेक 90 माइनस 4a करेंगे तो सेक 4a आ जाएगा। और ये वाले पोर्शन यहाँ पर लिख लेंगे हम, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी कोसेक, यहाँ भी कोसेक, कोसेक से कोसेक कट गया और यहाँ पर क्या बच गया 90 माइनस 4a, और यहाँ पर क्या बच गया जी a माइनस 20 डिग्री। अब ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस भी हो सकता है, ये माइनस में है 20, बराबर कुछ साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जानते हैं ना इक्वेशन का, ये माइनस का प्लस होगा। तो आप 90 प्लस 20 बराबर यहाँ का माइनस इधर आएगा तो प्लस a प्लस 4a, कितना हो जाएगा जी बताइए, 90 और 20 जोड़ेंगे तो 110 और ये मेरा 5 हो जाएगा ना, 4 गो और 1 गो कितना 5 होता है सर, कितना बोलते हैं आप, इतना हम लोग को मूर्ख समझ लेते हैं क्या, नहीं जी आप लोग मूर्ख थोड़ी है। देखिए यहाँ पर 5 होगा और इसको हम लोग काटेंगे, इसको काट सकते हैं क्योंकि गुना है तो भागा होगा, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो a बराबर मेरा आ जाएगा 22 डिग्री आंसर। क्लियर, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा जब भी आपको ये वाला। एक और क्वेश्चन आपको घर से बना लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन दे दे रहे हैं हम, इसे दे देगा tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, ये दे देगा। तो आपको a का वैल्यू निकालना है, ये आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए घर पर बैठ के। जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो 10 क्लास के विद्यार्थी है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर घर पर बैठ के। एक और ले लीजिए, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। इस समय क्या निकालना है, a का मान निकालना है, a का मान, a का मान, चलिए यही निकालना है। तो ये हमारा हुआ ट्रायगोनोमेट्री का क्वेश्चन सीरीज। और भी है क्वेश्चन है, अगर आप व्यूज ज़्यादा आएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अब लोग व्यूज देना बंद कर देंगे तो ट्रायगोनोमेट्री या 10th क्लास का जो है उस सीरीज़ को बंद कर देंगे हम। मान लीजिए आप व्यूज नहीं लाइएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, तो फिर हम लोग को वीडियो इतना मेहनत करने से क्या फ़ायदा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमारी चैनल जो है आप लोगों की बदौलत काफ़ी दूर तक जाए और आप लोग से यहीं नवनियोजन। सो थैंक यू।